हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं हम क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे ना, तो उसमें हम लेके आए हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने कर लिया था। ठीक, आज हम क्या लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का जो दूसरा ऑप्शनल वाला क्वेश्चन था तो ये 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका यानी 9th वाला जो क्वेश्चन है, जो 9th वाला क्वेश्चन था, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला निकालना है किस पे, एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, और किसके लिए, जब आपका क्या हो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या लिखा हो, लगाया हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, यानी अक्षीय स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया। तो देखते हैं इसका किस तरीके से निकालते हैं, इसकी डेरिवेशन देखते हैं हम। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एक तरीके से। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आती है, हर साल आती है आपके एग्जाम में। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपने एक डाइपोल ले लिया, जैसे इसने यहाँ पे ए से ए बी एक डाइपोल लिया है। ठीक है, आपको पता डाइपोल क्या होता है, इस तरीके से होता है। ए बी एक डाइपोल ले लिया। ठीक, और उनके आपको पता डाइपोल की टोटल डिस्टेंस 2L होती है, तो उसने ये वाली L और ये वाली L ले ली। ठीक, तो इसमें हमने क्या करा, अब आपको किसी पॉइंट P पे, सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ पे क्या निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने ले ली A। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लिखी A। और आपको क्या करना है, अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो जब आप B के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी लिखोगे आप, तो आपको बताए इतनी, तो ये L है और ये टोटल A है, तो ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी वो क्या बचेगी आपकी, A माइनस L। ठीक, और जब आप पॉइंट A के कारण P पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो वो कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रखोगे आप, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये रखोगे आप A प्लस एल, क्या लोगे, A प्लस एल। ठीक, और A पे आपने माइनस क्यू चार रखा हुआ है और B पे आपने प्लस क्यू चार रखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं क्या है इसमें। आप बाकी ये तो मैंने आपको डायग्राम के बारे में समझा दिया, जो ऊपर डायग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कराया है, ये जो लेंथ है ना ओ ए, ये सब लिख लिया है यहाँ पे, ओ ए, ओ से ए तक की डिस्टेंस आपने लिख ली है एल, और बी पी यानी ये यहाँ से यहाँ तक है ए माइनस एल, ए पी यानी यहाँ से यहाँ तक ए प्लस एल। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आपने निकाला इस प्लस क्यू के कारण, यानी जो बी पे रखा हुआ है उसके कारण इस पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने लिख रखा है क्या, ए माइनस एल, क्या लिया है, ए माइनस एल, तो ए माइनस एल रख देंगे यहाँ पे। और आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती, ऐसे होगी पॉइंट पी पे, यानी जो पॉइंट पी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से। ठीक है, ये E1 हो गया आपका। ठीक, वैसे ही हम क्या करेंगे, इस के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट में हो जाती है, तो यहाँ पे E2 की डायरेक्शन इस तरीके से होगी और E1 की डायरेक्शन थी इधर की तरफ। ठीक, फॉर्मूला आपका सेम आएगा। अब ये माइनस क्यू, तो इसलिए इसमें माइनस भी चार्ज आ गया, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ए प्लस एल, तो ए प्लस एल रख दिया हमने आर की जगह। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका, तो टोटल होगा आपका, अब कौन सा वाला ज़्यादा होगा, E1 ज़्यादा होगा या E2, तो E1 ज़्यादा होगा ना, पास में आपका, तो E1 माइनस E2 करेंगे। हमने इसको E2 माइनस E1 क्यों नहीं करा, क्योंकि E1 हमेशा बड़े से छोटा, तो E1 माइनस E2 करेंगे, क्योंकि E1 वाला क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा। तो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आपका ये कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लिया,
जो बचा साथ में क्यू भी हमने कॉमन ले लिया तो बचा 1/a माइनस एल का स्क्वायर a प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं। बाकी तो ये आपको यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया है हमने। एलसीएम लेने के बाद क्या किया है, यहाँ पे ये जो a प्लस एल का होल स्क्वायर है ना, उसका फॉर्मूला खोल दिया, a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2al। यहाँ पे भी इसका भी फॉर्मूला खोल दिया है, a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2al। अब आपको पता है बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट लाइन में हमने कर रखा है, ये कट रहे हैं आपस में। एक मिनट, ए से ए कट गया, एल से एल कट गया तो बचा 2al, यहाँ बचा 2al, तो टोटल क्या हो गया 4al। ठीक है, अब 4al ये हो गया और नीचे क्या होगा आपको बताइए, ये फॉर्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ए का स्क्वायर और एक बार ले लिया एल का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए माइनस एल और ए प्लस एल का तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है, इनका भी स्क्वायर दिया है, तो इसलिए हमने इनके बाहर में भी स्क्वायर लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब आपका 4al और साथ में q भी आ रहा है, तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो a है ना, यहाँ पे a वो बहुत बड़ा है किससे, l से। अगर a आपका बहुत बड़ा है l से तो l को हम यहाँ पे हटा सकते हैं, तो l को यहाँ से हटा देंगे तो केवल क्या लेंगे, a लेंगे, तो ये आपका ये बन गया यहाँ पे। और आपको डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पता होगा, P = Q × 2l होता है। ठीक है, ये मान लो कोई आपका द्विध्रुव है जिसकी दूरी कितनी है टोटल 2l, और इधर अगर आपका Q है, इधर भी Q, एक माइनस Q एक प्लस Q, तो दोनों में से एक को एक Q और उनके बीच की दूरी 2l, उन दोनों के क्या गुणनफल को क्या बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, Q 2l की जगह P लिख देंगे, तो Q तो ये हो गया, 4 को हम 2 और इंटू 2 ले लेंगे, और al तो l वाला यहाँ से ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिख देंगे P। ठीक है, उसको लिख देंगे हम P, यानी हमने यहाँ पे देखो अलग कर दिया, Q 2l को अलग लिख दिया और 2a को अलग लिख दिया। तो जो Q 2l है उसको लिख दिया P, और यहाँ पे देखो एक a से एक a कट गया तो क्या बचा a क्यूब। तो यहाँ पे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉइंट किस पे, P पे। तो ये डेरिवेशन आपको इसमें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम में आती है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 10th वाला है, उसमें आपको क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग और इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा, इन दोनों में संबंध स्थापित करना है, यानी इन दोनों से रिलेटेड जो फॉर्मूला होगा वो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कि कैसे करेंगे इसको। तो इसमें ये डेरिवेशन है आपकी, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये मानो आपने एक कंडक्टर लिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब कंडक्टर लिया है तो उसको क्या करा आपने, एक बैटरी से लगा दिया, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस से। ठीक, तो जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, और इस कंडक्टर की लेंथ को आपने लिया L और इसका एरिया लिया है A। ठीक है, तो ये सब आपका डायग्राम में है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले इसका निकाल लिया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा आपको पता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट के लिए आपको इलेक्ट्रॉन पता होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही आपकी क्या बनती है, करंट। तो इसलिए हमें करंट निकालने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो हम निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमने निकाल लिया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकाल लिया है, वॉल्यूम आपका क्या है, A इंटू AL, एरिया इंटू लेंथ हो गया। एरिया आपका A, लेंथ L हो गया। ठीक, अब आपको ये देखना है यहाँ पे जो इसका यूनिट लेंथ आप ले रहे हो यानी यूनिट वॉल्यूम। अब इतना बड़ा कंडक्टर है, ठीक है, अब इतने बड़े कंडक्टर से आपको क्या करना है, एक यूनिट वॉल्यूम लेना है, यानी छोटा सा एक जहाँ पे उसकी वैल्यू 1 क्यूब होगी, यानी इतना वॉल्यूम आपको लेना है। वहाँ पे सपोज कितने इलेक्ट्रॉन लिया आपने, N इलेक्ट्रॉन लिया है, कितने N।
ठीक है, n इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आपका कंडक्टर तो इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो इसका यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, तो अगर इतने में आपके n इलेक्ट्रॉन है तो पूरे में कितना हो जाएंगे, पूरे में आपने n लिया है और इस पूरे का वॉल्यूम क्या है आपका a इंटू एल, तो ये आपके क्या हो गए, टोटल कंडक्टर निकल गए NaL, ठीक है। तो NaL आपका टोटल कंडक्टर क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट फ्लो होती है आपकी, ठीक। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपने जब टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर निकाल लिए NaL, तो यहाँ पे अब इन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो क्या, उसको हम लेते हैं Q, ठीक है, Q लिखो। अब इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम E लेके चल लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास NaL है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो इतना में कितना हो जाएगा, E की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक। तो ये टोटल E की मल्टीप्लाई कर दी इसमें। अब आपको पता है अगर आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है आपकी, टोटल इलेक्ट्रॉन को L डिस्टेंस का कवर करना है यहाँ पे, और जो यहाँ पे वेलोसिटी हम लेते हैं वो लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, यानी VD। तो क्या हो गया, L अपॉन VD। और आपको करंट का फॉर्मूला भी पता है, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहाँ से आपने जो टोटल चार्ज निकाला Q, उसको रख दो ऊपर, और जो आपने टाइम निकाला है ये, उसको रख दोगे नीचे, इसको ऊपर और इसको नीचे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। आपने Q की वैल्यू ऊपर रख दी और नीचे T की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से जो कट रहा है, यहाँ पे देखो L से L कट गया आपका, तो बचा क्या, NEA, और VD भी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ये जब ऊपर गया तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आएगा, I जो है वो VD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके, ठीक है। बाकी ये चीज़ हमने क्या ले ली, कांस्टेंट ले ली, क्या ले ली, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो करंट होगा VD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितनी ज़्यादा आप करंट दोगे, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यानी अनुगमन वेग है वो उतना ज़्यादा होगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10th क्वेश्चन का जो ये सेकंड पार्ट है उसमें क्या आपका बैटरी का EMF दे रखा है E कितना, 10 वोल्ट, ठीक है। इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r दे रखा आपको कितना, 3 ओम, ठीक है। और आपको करंट दे रखी है परिपथ की कितनी, 0.5 एम्पियर। तो आपको R निकालना है, ठीक है, यानी आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी आपका R होगा वो निकालना है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। तो ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको क्या है, रेजिस्टेंस ही निकालना है और साथ में यहाँ पे वोल्टेज भी निकालनी है आपको, ठीक है। तो केवल आपको यहीं तक करना है, इसका R तक निकालना है। तो यहाँ पे देखो E की वैल्यू आपको दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है, जो मैंने अभी आपको बताया। आपका एक फॉर्मूला होता है, मैं इसको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। E इक्वल टू होता है आपके पास V प्लस IR, ठीक है, और V को भी क्या लिखते हैं हम, I इंटू R लिखते हैं, और प्लस IR हो जाएगा। तो यहाँ से आप I कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ से I क्या निकलेगा, E अपॉन R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अब आपने क्या करना है, यहाँ से तो R निकालना है, तो R को कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे R को क्या करो, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे देखो R माइनस R क्या बन जाएगा, E अपॉन I। और जब आपको ये R निकालना है तो ये जब R प्लस R क्या बन रहा है आपका, E अपॉन I। तो यहाँ से जब आपको R निकालना है तो E अपॉन I माइनस स्मॉल r ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमने किया यहाँ पे, और यहाँ पे आपने बस वैल्यू रखनी है, सबकी वैल्यू रख दो, E की वैल्यू रख दी, I की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी। तो ये जो सॉल्व करोगे तो 17 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आपको ये करना है। साथ में अगर आपको ये क्वेश्चन भी बोलते कि वोल्टेज कैसे निकालना है, तो उसके बाद V इक्वल टू IR फॉर्मूला लगा देना, I की वैल्यू और R की वैल्यू रख देना, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके टोटल 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आज 3 और इससे पहले आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।